हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश रीडिंग को कैसे करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ शब्दों को किस रूप में पढ़ते हैं, किस वे में पढ़ते हैं, ये सब लिख रखा है। तो चलिए हम लोग विदाउट समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कि इनको किस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमारा बी के उच्चारण के नियम। ठीक, अब जैसे बी साउंड है तो बी के साउंड हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या होते हैं, ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, तो इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसे बी पढ़ते हैं, लेकिन जब हिंदी में हम लोग इसको पढ़ते हैं, बुक रीडिंग में करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब। क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हो गया हमारा बी ओ वाई, तो क्या पढ़ेंगे इसे, बॉय। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ, बॉय। अब बी नहीं है, बॉय है। उसी प्रकार बकेट, ठीक है, क्या है, बकेट। ब बोला जा रहा है, इसे क्या बोला जा रहा है, ब बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे ब्रूम, ठीक, ब से उच्चारण हो रहा है इसका, तो ब्रूम। बिस्किट, अब यहाँ पे बी बोला गया, बी किस लिए बोला, यहाँ पे आई लगा इसलिए इसे बी बोला गया है, बिस्किट। ओके, अब ब्रेक। ओके, यहाँ पे देखते चलिएगा, लिखा हुआ भी है, अगर जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत भेजेंगे। ब्रेक, पेस्ट, बटर और ब्रदर, इन सभी में जो है ब का उच्चारण बी के रूप में ना होकर के ब के रूप में किया गया है। किसमें, ब के रूप में किया गया है। तो आगे भी आप लोग जब भी पढ़िएगा तो बी को क्या, ब। ठीक है, ध्यान से। अब नेक्स्ट है हमारा है सी के उच्चारण के नियम। ठीक है, क्योंकि सी जो होता है हमें बहुत ही टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये वर्ड हमें मिल जाते हैं। ठीक, अब सी के उच्चारण के नियम का क्या कहता है, यदि सी के आगे क्या आ जाए, ई आई वाई, ठीक है, क्या आ जाए, ई आई वाई आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण स होता है। क्या होता है, उच्चारण स होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे उच्चारण करते हैं इसका। तो सी का क्या हो जाता है, हमारा स हो जाता है। ठीक, अब उसके आगे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे राइस, राइस में यहाँ पे स आ गया, तो सी को किस में पढ़ा गया, स में पढ़ा गया, राइस। उसी प्रकार से पाइस, फिर आईसी, फिर सीज। ठीक है, ई आ गया तो क्या होगा हमारा, सीज। यहाँ पे सिटीजन, सर्कल, साइकिल। ठीक है, सर्कल, साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग क्या है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक स्टोरी को भी पढ़ेंगे। ठीक, जिससे आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। ठीक, अब नेक्स्ट है, सेकेंड रूल है, सी के आगे ए ओ यू के आर एल आदि, ठीक, कोई वर्ड, ठीक, एनी वर्ड, तो सी का उच्चारण क होता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्कूल में भी पढ़ा होगा होगा कि सी को दो रूप में पढ़ते हैं, क और स में। तो स कब पढ़ते हैं ये आप लोगों को मालूम हो गया, कब कब पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं, जब ए ओ यू के आर एल आ जाए क्या पढ़ेंगे, उसे क पढ़ेंगे। ठीक, अब डाउट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कैट। ठीक, क्या है, सी ए टी, कैट। ठीक, ए आ गया इसके आगे, सी के आगे ए आ गया तो क्या हो गया, कैट। उसके बाद यहाँ पे भी ए है तो कैविटी, क्या बनेगा, कैविटी। सैविटी नहीं पढ़ेंगे, कैविटी। ठीक है, उसी हिसाब से। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा, कैटल, क्या है, कैटल। ओके, यहाँ पे कलर, क्या है, कलर, ओ भी आया है तो कलर। फिर कस्टम, ठीक है, कस्टम, यहाँ पे सी को क में पढ़ा जा रहा है, कस्टम। ठीक, उसके बाद कट, फिर क्रू, ठीक है, क्रोध। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सी को क में पढ़ते हैं। ठीक, तो इस इन सभी वर्ड को याद रखिएगा, कब ए ओ यू के आर एल आएगा तो क्या करेंगे, सी को क में पढ़ेंगे। अब चलते हैं, रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि यदि सी के आगे आई और ए हो तो सी का उच्चारण श होता है। क्या होता है, श, यानी कि बड़ा वाला श होता है, श बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है सोशल, ठीक है, क्या है, सोशल। और फिर रेशियल, सोशल, रेशियल। ठीक, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। फिर फेशियल। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 4, यदि सी के आगे एच हो तो, ठीक है, तो जितने भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिएगा भी। अगर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हमारे क्लियरेंस के लिए इंग्लिश में। ठीक, तो सी के आगे एच हो तो सी का उच्चारण प्रायः च हो जाता है। जब सी के आगे एच होता है तो क्या पढ़ते हैं, च। जैसे सी एच से क्या होता है, च। यहाँ जैसे सी एच है तो क्या पढ़ेंगे, से चीट, क्या पढ़ेंगे, चीट।
अब वैसे ही हमारा सी एच यहाँ पे भी है तो चीयर, क्या बोलेंगे चीयर। अब यहाँ पे बेंच, यहाँ पे भी सी एच है, ठीक, तो क्या पढ़ेंगे इसे बेंच। अब यहाँ पे क्या इसे पढ़ेंगे कॉलरा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे कॉलरा, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया है, ठीक ना, सी एच ओ। अब यहाँ पे मैंने पिछले बार रूल बताया कि सी के आगे ए ओ यू आ जाएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग कॉलरा, लेकिन यहाँ पे एच भी आया है। तो आप लोगों को सी के बहुत टाइप से पढ़ने को मिलेंगे। अब सी से सी एच से यहाँ पे क हो गया तो क्या बनेगा हमारा कॉलरा, ठीक, चॉलरा नहीं कॉलरा, ठीक। अब यहाँ पे भी उसी प्रकार है चेस, सी एच आ गया तो चेस, सी एच ए आई आर चेयर, ठीक। और ये हमारा रिच, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सी एच आया है तो क्या हो गया हमारा रिच, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो तो सी को कैसे उच्चारण करते हैं। तो आज हमने क्या किया, टू को पढ़ा है, ठीक, टू को कैसे उच्चारण करते हैं। तो सी की आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अब आप लोग मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी को रीड करते हैं उसमें, ठीक। पहले क्या करेंगे थ्रू द स्पेलिंग, उसके बाद वैसे पढ़ेंगे, फिर उसमें आए हुए फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं इस स्टोरी को। तो हमारी स्टोरी का जो नेम है द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, ओके। क्योंकि ये जो वीडियो है बेस्ड है ना है बुक रीडिंग पे, जो बिगिनर्स है जिनको बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आता है वो ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यार once 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 THERE there WAS was ANN OLD old FARMER farmer HEHEHAD had FOUR 4 SONS sons THEY ALWAYS always QUARRELLED quarreled WITH with ONE1 ANOTHER another THE the FARMER farmer WAS was VERY very SAD sad HEHADVISED advised THEM them NOT not TO2 QUARREL quarrel BUT but INN VAIN van ONE1 DAY day THE the FARMER farmer FELL fell ILL HIS his END end WAS was NEAR near HEHE THOUGST thought OF of a PLAN plan HEHE CALLD कार्ड। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आ गया सी ए आया तो उसे क्या पढ़ेंगे क पढ़ेंगे, ठीक, सी के आगे ए आ गया तो क्या पढ़ेंगे कार्ड, ठीक। HIS his SONS sons HEHGAVE gave THEM them a BUNDLE bundle OF of STICKS sticks HEHASKD asked THEM them TO2 BREAK break IT it BUT but THEY they FAILED felled TO2 DO2 SO so NOW now THE the BUNDLE bundle WAS was UNTIED untied THE the FARMER farmer ASKED asked HIS his SONS sons TO2 BREAK break THE the STICKS sticks ONE1 BY by ONE1 1 EACHH SON son BROKE broke THE the STICKS sticks EASILY easily at THIS this THE the FATHER farther SID sad BUNITED untied LIKE like THE the BUNDLE bundle IFE YOUARER untied UNITED untied NO
NE none, WIL WILL will, HARM harm, YOU the, SONS sons, LEART learned, ALESSON listen, THEY they, NEVER never, QUARRELLED quarreled, AZAIN again। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बुक रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को भी काफी इंजॉय मजा आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कुछ स्पेलिंग के थ्रू पढ़ा, आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, once there was an old farmer. He had 4 sons. Okay, they always quarreled with one another. The farmer was very sad. He advised them not to quarrel, but in vain. One day the farmer fell ill. His end was near. He thought of a plan. He called his sons. He gave them a bundle of sticks. He asked them to break it, but they failed to do so. Now the bundle was untied. The farmer asked his sons to break the sticks one by one. Each son broke the sticks easily. At this, the father said, "Be untied like the bundle. If you are untied, none will harm you." The sons learned a lesson. They never quarreled again. Okay? इस तरीके से हम लोग अपनी रीडिंग को करते हैं। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नए वीडियोस मिलते रहें।